नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के सैनिकों को रैली निकालकर कौन सी मांग करनी पड़ रही है। राजस्थान में पिछले दिनों जयपुर मुख्यालय पर भी पूर्व सैनिकों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की एक रैली का आयोजन हुआ और उस रैली में अनेक प्रकार के डिमांड चार्टर सैनिकों ने सरकार के सामने रखे। लेकिन एक बहुत बड़ा गुप्त डिमांड चार्टर जिसे सरकार में बैठे कौन लोग हजम कर रहे हैं पता नहीं है। सैनिकों को राजस्थान में 10% आरक्षण की बात कही जाती है, लेकिन यह आरक्षण दिया कैसे जा सकता है? जिस प्रकार की वैकेंसी आती है उनमें 10% आरक्षण मिलना चाहिए, सामान्य अर्थ तो यही है। लेकिन राजस्थान में सैनिक आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आरक्षित में आरक्षण के रूप में किया जा रहा है। जितने लोग एससी के आरक्षण हैं प्रतिशत, जितने प्रतिशत ओबीसी का आरक्षण है, जितने प्रतिशत जनरल का आरक्षण है। अब खेल को समझने की जरूरत है कि जब आरक्षण में आरक्षण देना था तो सैनिकों का आरक्षण क्यों करना था? उनको तो वैसे ही मिल रहा था। लेकिन सैनिकों को जो सामान्य प्रशासन है, वो जो सामान्य नियम है कि सैनिकों के लिए 10% आरक्षण होगा, राजस्थान में उसकी परिभाषा कैटेगरी के आरक्षण में 10% आरक्षण कर दिया गया। जैसे 10 वैकेंसी आई और उन 10 वैकेंसियों में 10% आरक्षण का मतलब होता है एक सीट देना। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। 10 वैकेंसियों में आरक्षण एससी का कितना है, एसटी का कितना है, उसमें 10%। और ये जो परिस्थिति है ये सैनिकों के साथ आरक्षण के नाम का मखौल नहीं तो और क्या है। सरकार और सैनिक संगठन और सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री, सैनिक कल्याण बोर्ड, ये सब लोग कोऑर्डिनेट करके इस परिभाषा को डिफाइन क्यों नहीं करते कि सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जो 10% आरक्षण मिलेगा वो कुल में से 10 मिलेगा या आरक्षण कैटेगरी में से 10% मिलेगा। अब अपनी कैटेगरी में उसे 10% मिलेगा यानी क्या मिलेगा, और कुल में से 10 मिलेगा तो सैनिकों की जनरल मेरिट बनेगी और जो 10 लोग 100 वैकेंसियों में आएंगे वो सेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और सैनिकों के इस रैली का, इस प्रदर्शन का यही मंतव्य नहीं था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें सेना को बताया कुछ जा रहा है, उसके साथ किया कुछ जा रहा है। सैनिक आरक्षण को आरक्षण की कैटेगरी में उसके अनुरूप आरक्षण देने की बात जोड़ करके सेना के आरक्षण के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा खेल खेल गया है और सैनिक जो है उस खेल का शिकार है। इसलिए पूर्व सैनिकों ने अभी जयपुर में और अन्य स्थानों पर अपने डिमांड चार्टर में इस बात को मुखरित रूप से रखा है, लेकिन वो शायद अपनी बात मीडिया को नहीं समझा पाए। और यही कारण है कि मीडिया में प्रॉब्लम पर हिट नहीं हुआ है। जो बेसिक प्रॉब्लम है, सैनिकों का 10-12% जो आरक्षण है वो डिफाइन हो प्योर में से प्योर। जितनी वैकेंसीज उनमें से 10-12 जो देना है दे दीजिएगा। ये जो कैटेगरी में देंगे, कौन सैनिक किस कैटेगरी का है, सेना की तो कोई जाति नहीं होती, फिर उसे जाति में बांटकर, कैटेगरी में बांटकर क्यों देखा जा रहा है? ये सारे विषय जो हैं इस आंदोलन और इस रणनीति के पीछे का सवाल था। लेकिन सेना के आरक्षण का क्या हाल है ये हर किसी को दिख रहा है। और सरकारें और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि बड़े मदमस्त हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या मांग कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उस पर कहां चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में कितने सत्र हो गए हैं, सैनिकों को मांग करते कितना समय हो गया है, आज तक भी सैनिकों की वास्तविक मांग पर, वास्तविक समस्या पर सदन पटल पर कोई सार्थक चर्चा हुई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो सैनिकों की सुनवाई नहीं करता। वो आज रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कल वो चंबल के बीहड़ के डाकू की तरह हथियार उठाएंगे, तब क्या सरकार को समझ में आएगा? सरकारें सैनिकों के साथ जो खेल खेल रही हैं उस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सैनिक के संयम की परीक्षा नहीं ली जाए और सैनिक संगठनों के मांग पत्र को, औपचारिक मांग पत्र नहीं, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आप सबकी क्या राय है? सैनिकों के साथ सरकार द्वारा किया जा रहा कृत्य क्या न्याय संगत है? सैनिक आरक्षण को क्या आरक्षण की कैटेगरियों में बांटकर डिवाइड कर देना क्या न्याय संगत है? इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए आज हम बैठे थे और मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि सैनिकों को प्योर आरक्षण देना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण का प्रतिशत सरकार ने स्वीकार किया है उसे सीधे तौर पर प्योर रूप में डिवाइड करना चाहिए। ये कैटेगरी में घुसा करके सैनिकों के साथ अन्याय नहीं हो, यही आज के इस चर्चा का विषय था।